वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि चाहे पैरों में चप्पल जूते न हो लेकिन हाथ में किताब होना अति आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्र का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। माननीय सभापति महोदय, आज पक्ष और विपक्ष के साथी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूँगा, गुरुजन का स्थान आज पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च स्थान है। गुरुजन का हम आदर और मान और सम्मान करते हैं। जब प्रारंभिक क्लास में जब बच्चा प्रवेश लेता है, वो एक माटी के पुतले के समान होता है और शिक्षक अपनी शिक्षा और संस्कार के द्वारा जिस सांचे में ढालना चाहे उस सांचे में वो बच्चा ढल जाता है। और शिक्षक अपने पूरे जीवन काल के दौरान हजारों सैकड़ों बच्चों को, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आरएएस हो, बनाने का काम एक शिक्षक ही करता है। लेकिन हमें भी सोचना होगा कि उस शिक्षक के बारे में कि हम उसको मजबूती प्रदान करें, उसके मन में एक विश्वास प्रदान करें। जो शिक्षक अपने स्कूल के प्रति समर्पित रहो, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहो और एक दृढ़ इच्छा के साथ उस स्कूल के परिणाम को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो हमें भी उन्हें संबल देने का काम करना चाहिए। आज हम देखते हैं इस दौर में विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ गैर शैक्षणिक कार्य इतने अधिक हो रहे हैं कि वो शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय सरकार के अन्य कार्यक्रमों में बिजी रहता है। ये भी हमें सोचने की बात है कि उस शिक्षक को हमें एक इसके साथ साथ आज शिक्षक कोई ना कोई विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ होता है, राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ा होता है, लेकिन जिसकी भी सरकार आती है उसको प्रताड़ित करने के लिए दूर दराज उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि शिक्षक तो उस बच्चे का भविष्य बनाने का काम करता है। अगर कोई शिक्षक गलती करता है, अगर उसका व्यवहार सही नहीं है, तो उसका ट्रांसफ़र भी होना चाहिए, एपीओ भी होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब के बच्चे का दर्द जाना और जो समय की मांग थी कि इस युग में जिसमें आज हम देख रहे महंगाई बढ़ रही है, प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत अधिक है, गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं जा पा रहा था। उन्होंने एक नवाचार किया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की। आज जो साथी उसका विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष में ये साथी बैठे थे, किसी भी साथी ने इसका विरोध नहीं किया। विपक्ष के साथी तो डिमांड करते थे कि हमारे भी विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि आपने हिंदी के विद्यालय बंद कर दिए, लेकिन आप सबको भी ये पता है कि हिंदी के विद्यालय बंद नहीं हुए। ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम वहीं खोले गए जहाँ एक दूसरा विकल्प था हिंदी मीडियम का, जहाँ दो स्कूलें हिंदी मीडियम की चल रही थी, दूसरी में जगह वो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गई और बच्चे अपने चॉइस के हिसाब से चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। क्योंकि आज की ये मांग है, आज का ये दौर है कि प्रत्येक बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा अंग्रेजी की शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कमजोर व गरीब तबके के व्यक्ति, बच्चे जो धन के अभाव में इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह नवाचार करने का काम किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी है, इन्हें गरीब दलित मजदूर से कोई मतलब नहीं। इन्होंने तो सदैव निजीकरण को बढ़ावा देने का काम किया। ये अपने गिरेबान में नहीं जानते कि 13 से 18 क्या उपलब्धियां तो गिना रहे हैं। आप ये भी तो बता देते कि 20,000 स्कूलों को आपने बंद करने का जो काम किया था, वो स्कूलें जिसमें किसी विद्यालय को दानदाता ने बनाई थी, बामा शाह ने बनाई थी, जिन विद्यालयों पर उनका नाम लिखा हुआ था, और आज वो जब विद्यालय बंद हो गए थे, उस दानदाता बामा शाह के मन में पीड़ा हुई कि मेरे द्वारा भवन बनाया हुआ आज ये भवन जर्जर हो रहा है, इसमें किसी भी तरह का काम नहीं हो रहा। इस सरकार ने भी वही परिपाटी लहराते हुए विद्यालय को बंद किया। आप कहते हो नामांकन कम है, आपके एक स्कूल बंद करने से अगर एक भी बच्चा आउट होता है तो ये सरकार की नाकामी है। हमें सरकार को, हमें उन बच्चों का जो हमारे उज्जवल भविष्य है, जो हमारे परिवार समाज के उज्जवल भविष्य है, जो आगे बढ़कर हमारे परिवार व समाज का नाम रोशन करता है, आज हमें सामूहिक रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि उसमें मूलभूत सुविधाएं पूरी कैसे हो, उन विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, हम आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। माननीय सभापति महोदय, आज मेरे भी नौर में महात्मा गांधी मीडियम स्कूल खुले, आज उस विद्यालय में लॉटरी के द्वारा एडमिशन किया जाता है। इतनी संख्या में आवेदन कर रखे हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की हम बात करें, बार बार आप कह रहे हैं
कि पूर्ववर्ती सरकार ने तो मात्र कॉलेज खोल दिए, उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जब कॉलेजों की घोषणा की तो क्या आपने भवन बनाने के बाद घोषणा की थी कि आपके कॉलेज नए भवनों में चल रहे हैं? पहले घोषणा होने के बाद वो सामूहिक प्रयास होता है कि सदस्यों का भी प्रयास होता है कि वो किसी दानदाता भामाशाहों को तैयार करे और जिससे कि वो जल्दी भवन बन सके। मेरे 70 साल के इतिहास में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय था, वो भी 40 वर्ष पूर्व बिहाणी परिवार के स्वयं के प्रयासों से खोला गया था। 40 वर्षों में अनेक जनप्रतिनिधि आए, एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं खुला, लेकिन गत 5 वर्षों में 5 राजकीय महाविद्यालय की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी। और मैं इस मन से धन्यवाद दूंगा हमारे उसी बिहाणी परिवार का कि 40 वर्ष बाद भी उन्होंने गौरी शंकर बिहाणी जी के नाम से 6 करोड़ रुपए लगाकर कन्या महाविद्यालय का खोलने का काम किया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला और आज 500 से ज्यादा बालिकाएं उस विद्यालय के अंदर पढ़ रही है। पल्लू में जो कॉलेज हुआ 4 करोड़ रुपए की लगभग उसकी बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। करसी कॉलेज जो हमें सौगात मिली 10 करोड़ रुपए से उसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य चालू है। ITI कॉलेज की जो हमें सौगात मिली उसका भी जमीन का आवंटन हो चुका, 2 बार उसकी निविदा भी लग चुकी थी, लेकिन वो निविदा किन्हीं कारणों से निरस्त हो गई, वो पुनः निविदा लगाई गई है। और जो संस्कृत महाविद्यालय खोला था उसकी भी 2.5 करोड़ रुपए की उसकी भी निविदा आमंत्रित की गई है। 5 राजकीय महाविद्यालय एक कार्यकाल में खुलना, ये युवाओं के सपनों को साकार करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। 400 से 310 नए कॉलेज खोले, उसमें 130 बालिका कॉलेज खोले, क्योंकि जब युवा जो पैसे का भाव होता था वो शिक्षा बीच में छोड़ देते थे। उनके घर के समीप जब शिक्षा नहीं मिलती थी वो बालिकाएं शिक्षा छोड़ देती थी कि उनके घर के समीप कोई भी बालिका महाविद्यालय नहीं है। यह काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। चाहे आप आलोचना कितनी भी कर ले, लेकिन धरातल पर जाकर देखिए, आज पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों का विरोध नहीं हो रहा है, कोई भी गांव में विरोध नहीं हो रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि विरोध नहीं कर रहा है। फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये हमें समझ से बाहर है। शायद ये महात्मा गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ये नहीं चाहते कि ये काम हो। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से ये भी निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कल्लासर, स्वरूपदेसर, नहराना, ढाणी, रायका और बिंजासर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय उसको उच्च माध्यमिक विद्यालय किए जाए, और जो वंचित विद्यालय उनमें हमें खेल मैदानों का निर्माण कार्य करवाया जाए। जो हमारे रिक्त पद है, आपने घोषणा पत्र में कहा था सरकार बनने के बाद तमाम रिक्त पदों को भरा जाएगा, स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी, लेकिन ना तो आपने वो पदों को भरने का काम किया, ना ही आज आपने स्थानांतरण नीति बनाने का काम किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ विराजमान है। जो हमारे भामाशाह ने कॉलेज बनाया, नर्मदा देवी बिहाणी कॉलेज, मैं आपसे कहना चाहूँगा उसमें वाणिज्य और विज्ञान की संकाय को खोलने का काम करे। जो पिछले 40 वर्षों से जो हमारे नर्मदा देवी बिहाणी कॉलेज चल रहा है उसमें विभिन्न संकाय स्वयं पोषित चल रहे हैं, वो भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि उसको राजकीय संकाय करने का आप काम करें। इसके अलावा जो इन विद्यालयों में आज भी हमारे कमरों की आवश्यकता है, उनमें कमरों का निर्माण कार्य करवाया जाए। जो जो मूलभूत सुविधाएं हमें विद्यालयों में आवश्यकता है हम उनकी पूर्ण करवाएं, जिससे कि हम हमारे आने वाले इस उज्जवल भविष्य को एक अच्छी व गुणवत्ता की शिक्षा दे सके, हमारे परिवार का, समाज का और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। बहुत से महाविद्यालयों में भी हमारे पद रिक्त पड़े हैं, उन पदों को भी आप RPSC के माध्यम से उनको भरें, जिससे कि हमें बच्चों को अच्छी व गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री राजेंद्र। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 20, 21, 22 पर मेरे को बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से आज हमको पक्ष विपक्ष को भूलकर इस शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम अच्छा काम करें, ये सबको सोचने की आवश्यकता है। मैं प्रकृति के परिवर्तन, ऋतुओं के बदलने और बसंत के आगाज के साथ जहां एक और सृष्टि के जीवन में